हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि एक नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को क्या कर सकता है, कनेक्ट करके एक नेटवर्क को अरेंज कर सकता है। मतलब जैसे कि हमने प्रीवियसली कौन कौन सी टोपोलॉजी या फिर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था? बस, स्टार, रिंग, मेश, 4 तरह की टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो इनमें से अगर हम कोई भी दो टोपोलॉजी को कनेक्ट करके अरेंज करना चाहते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को, तो उसको हम बस टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट बोल सकते हैं एक नेटवर्क में। ओके, तो देखते हैं। इफ more than one topologies are used in a single network, then it is called as hybrid topology. If more than one topologies are used in a single network, एक नेटवर्क के अंदर हम अगर एक से ज़्यादा टोपोलॉजी या फिर एक से ज़्यादा अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अरेंज करने के लिए, तो हम उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि देखते हैं, ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी हम बोल सकते हैं। जैसे कि ये एक टोटल एक नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क के अंदर हम कुछ कंप्यूटर्स को रिंग टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज़ करके अरेंज किए हैं और कुछ कंप्यूटर्स को स्टार टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज़ करके अरेंज किए हैं। और टोटल जो अरेंजमेंट हो गया, जबकि दो अलग अलग तरह का टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, तो हम इस टोटल अरेंजमेंट को एक हाइब्रिड टोपोलॉजी वाला नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, It is the combination of two or more topologies in a single network. एक सिंगल नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन अगर है एक नेटवर्क के अंदर, जैसे कि मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले एक डायग्राम को, तो अगर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है एक सिंगल नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अरेंज करने के लिए, तो हम उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं। It is more expensive because of the use of more number of cables. हाइब्रिड टोपोलॉजी में जबकि हम दो अलग अलग तरह का टोपोलॉजी या फिर अरेंजमेंट यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अरेंज करने के लिए, तो इसमें केबल्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है हमें, इसीलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके, इस तरह का टोपोलॉजी का अरेंजमेंट करके नेटवर्क को अरेंज करने के लिए। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ नॉट ईजी टू डिज़ाइन प्रैक्टिकली। इस तरह का जो टोपोलॉजी है या फिर उस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है या फिर प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना आसान नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली अगर इस तरह का हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट होता है डिज़ाइन करने के लिए। तो ज़्यादातर हम हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ नहीं करते, तो अगर यूज़ करना भी है तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा नेटवर्क में यूज़ होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी क्या है? तो ट्री टोपोलॉजी क्या है? बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि देखते हैं, ये एक ट्री टोपोलॉजी है। तो तो ये एक ट्री टोपोलॉजी है। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है? मैंने बोला अभी कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन मतलब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन केबल यूज़ किया जाता है, और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब यूज़ करके उसके साथ हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता था, हम अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते थे तो उसमें डाटा ट्रांसमिशन का दिक्कत होता था। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, हम एक सेंट्रल हब यूज़ करके मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते थे। तो अगर मुझे एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्री टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट को यूज़ करके बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक मेन केबल के साथ डिफरेंट हब यूज़ करके उसके साथ अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता है और अलग अलग नेटवर्क बना सकता है। तो स्टार मतलब ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली है क्या? ट्री टोपोलॉजी मल्टीपल नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है। तो अगर मल्टीपल नंबर ऑफ अलग अलग स्टार टोपोलॉजी वाले नेटवर्क को कंबाइन करके मैं एक बड़ा वाला नेटवर्क अगर बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ट्री टोपोलॉजी
वाला अरेंजमेंट क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्री टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क को हम एक मेन केबल यूज़ करके, मतलब एक बॉस टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, लिखा गया है इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। मल्टीपल नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क को कंबाइन करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम देखते हैं। इट ऑफर्स इजी वे ऑफ नेटवर्क एक्सपांशन। अगर मैं अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता हूँ या फिर बढ़ाना चाहता हूँ तो ये मुझे एक इजी वे या फिर इजी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर हम अलग अलग स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्री टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट है। ओके, तो इसमें अगर मैं नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो इसके साथ अगर मैं और एक स्टार टोपोलॉजी ऐड करना चाहता हूँ तो इजीली ऐड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से नेटवर्क इजीली क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। एक ही बार में मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि बाकी कोई भी टोपोलॉजी या फिर अरेंजमेंट में पॉसिबल नहीं होता। इवन इफ वन नेटवर्क फेल्स, ट्री टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में अगर कोई एक नेटवर्क फेल हो जाता है, कोई भी एक अगर स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क फेल हो जाता है, मतलब जैसे कि ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, अगर इनमें से कोई एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क अगर फेल हो जाता है, जैसे कि सपोज ये वाला स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क अगर फेल हो गया, तो बाकी जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो बाकी जो नेटवर्क्स कनेक्टेड होके एक बड़ा नेटवर्क बनाए हैं, तो इस नेटवर्क को कुछ इफेक्ट होगा क्या, इस नेटवर्क के अंदर जो काम हो रहा है उसमें कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। ओके, मतलब ये तीन कंपनी या फिर तीन अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड है, तो ये वाले नेटवर्क और ये वाले नेटवर्क के अंदर कुछ ट्रांसमिशन चल रहा है और ये वाला नेटवर्क सपोज खराब हो गया इन दोनों के बीच ट्रांसमिशन चलते वक्त, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांसमिशन चल रहा है इसके खराब होने की वजह से इनको कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं, वही लिखा गया है। इवन इफ वन नेटवर्क फेल्स, अगर कोई एक नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क खराब हो जाता है ट्री टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में, तो बाकी जो नेटवर्क्स कनेक्टेड है उनके बीच जो काम चल रहा है वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ओके, इफ द मेन केबल फेल्स देन द टोटल नेटवर्क फेल्स। पर अगर ये जो मेन केबल है, जिस केबल को यूज़ करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाए हैं, वो मेन केबल अगर ख़राब हो गया पूरा टोटल नेटवर्क ही फेल हो जाता है, तो टोटल नेटवर्क ही ब्रेकडाउन हो जाता है। किसमें, ट्री टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में। तो समझ आ गया, ट्री टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, ट्री टोपोलॉजी क्या है, बर्स्ट टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये मेनली बड़ा बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क बना के उनको एक मेन केबल के थ्रू कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। जिसकी वजह से हम इजीली अगर नेटवर्क को एक्सपांड करना चाहते हैं तो इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, जिसके जरिए हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टार टोपोलॉजी वाले में। तो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी क्या है, और दोनों टोपोलॉजी में अरेंजमेंट कैसे होते हैं नेटवर्क के बीच, उनके बीच कनेक्शन कैसे होता है कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क के अंदर, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो टोपोलॉजी के बारे में हमने आज तक जितना भी पढ़ा सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक टोपोलॉजी खत्म हुआ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। हमने ये तो पढ़ा था कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है और उस स्पेसिफिक एरिया के जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हम उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो स्पेसिफिक एरिया जो बोला ना मैंने, तो स्पेसिफिक एरिया को बेस करके हम नेटवर्क्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर एक घर के अंदर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम नॉर्मली पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम एक ऑफिस के अंदर या फिर एक स्कूल के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनको अगर कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर एक सिटी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे डिश टीवी सर्विस हमको जो प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे सिटी के अंदर जो डिश टीवी प्रोवाइडर है वो सिटी के अंदर सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मतलब एक सिटी के अंदर जो हम नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उस स्पेसिफिक एरिया वाला जो
नेटवर्क है हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, और जैसे कि इंटरनेट पूरा होल वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस हैं अगर हम सबको कनेक्ट कर सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब जैसे कि एक बैंक में, जैसे कि एक स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का हमारे इंडिया में हर स्टेट में ब्रांचेस हैं। तो अगर हम सारे स्टेट बैंक के ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू और एक बड़ा सा नेटवर्क जो बनाते हैं उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया कि ये जो 4 तरह का नेटवर्क है जो कि मेनली एक स्पेसिफिक एरिया को लेके डिवाइडेड है। मतलब जिस तरह से एरिया में हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं उस तरह से नेटवर्क को हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ओके, अगले क्लास में इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।